नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्किन कंडीशन पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सबने देखा तो है, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। जी, हम बात कर रहे हैं विटिलिगो की, जिसे आम भाषा में सफेद दाग भी कहते हैं। अब इसको लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो अक्सर बेवजह की चिंता पैदा करती हैं। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, हमारी त्वचा के अंदर से। इस कंडीशन को समझने के लिए हमें हमारी स्किन में मौजूद छोटी छोटी फैक्ट्रीज से मिलना होगा, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। सोचिए, ये वो कोशिकाएं हैं, वो सेल्स हैं जिनका बस एक ही काम है, हमारी त्वचा को उसका खास रंग देना। सोचिए कि अगर ये मेलानोसाइट वाली फैक्ट्रियां किसी वजह से काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? विटिलिगो में बिल्कुल यही होता है। ये सेल्स मेलानिन नाम का पिगमेंट बनाना बंद कर देती हैं, जो हमारी त्वचा को रंग देता है। और जब मेलानिन नहीं बनता तो त्वचा के उस हिस्से में कोई रंग नहीं रहता और वहीं पर ये सफ़ेद दाग दिखने लगते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ स्किन के कलर का लॉस होता है, त्वचा किसी और तरह से अनहेल्दी नहीं होती। ये कंडीशन उतनी रेयर भी नहीं है जितना कई लोगों को लगता है। असल में भारत में लगभग 8.8% तक की आबादी इससे प्रभावित हो सकती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये एक जानी पहचानी मेडिकल कंडीशन है और अगर कोई इससे गुजर रहा है तो वो अकेले बिल्कुल नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये सेल्स अचानक काम करना बंद क्यों कर देती हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए अब इसके कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। करीब 30% मामलों में ये जेनेटिक होता है, मतलब परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। एक और बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून। आसान भाषा में समझें तो जब शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और गलती से अपने ही मेलानोसाइट्स पर हमला करने लगता है। इनके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ केमिकल्स के संपर्क में आना या त्वचा पर कोई गहरी चोट लगना भी इसे ट्रिगर कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विटिलिगो का पता लगाना और इसका इलाज दोनों ही मुमकिन है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और आज पहले से कई ज़्यादा असरदार ट्रीटमेंट मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं और इलाज के क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं। इसका डायग्नोसिस काफ़ी सीधा होता है। एक स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन को देखकर ही इसका पता लगा सकते हैं। कभी-कभी वो एक खास बैंगनी रंग की लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वुड्स लैम्प कहते हैं। इस रोशनी में ये दाग और भी साफ नजर आते हैं और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कंफर्म करने के लिए स्किन का एक छोटा सा सैंपल लेकर बायोप्सी भी की जा सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये अक्सर स्टेप्स में होता है। शुरुआत आमतौर पर कुछ खास क्रीम या खाने वाली दवाइयों से होती है। अगर इससे बात नहीं बनती तो अगला कदम हो सकता है फोटोथेरेपी। इसमें खास तरह की यूवी लाइट का इस्तेमाल करके स्किन को दोबारा रंग बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। और कुछ मामलों में जब दाग काफ़ी समय से स्थिर हों तो स्क्रीन ग्राफ्टिंग जैसे सर्जिकल ऑप्शन भी मौजूद हैं। इलाज तो अपनी जगह है, पर कुछ और चीजें भी हैं जो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, और वो है इससे जुड़े भ्रम और हमारी लाइफस्टाइल। अक्सर गलत जानकारी डर पैदा करती है, जिसे दूर करना सबसे जरूरी है। सबसे बड़ा भ्रम जिसे हमें यहीं और अभी दूर करना है, विटिलिगो छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये किसी को छूने से, साथ में खाना खाने से या गले लगने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये एक अंदरूनी ऑटो इम्यून कंडीशन है, कोई बाहरी इन्फेक्शन नहीं। और एक बात और साफ कर दें, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। ना ही ये किसी श्राप या किसी बुरी नज़र का नतीजा है। ये सब पुरानी और बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कोई और होती है। चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, खासकर खान पान की। ये एक ऐसा एरिया है जहां लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं। क्या सच में कुछ चीजें हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए? आइए देखते हैं। एक्सपर्ट्स कुछ चीज़ों को कम करने की सलाह देते हैं, खासतौर पर जंक फूड और बहुत ज़्यादा खमीर वाली चीज़ें। ध्यान रहे, ये चीज़ें विटिलिगो का कारण नहीं बनती हैं, लेकिन इनसे बचने से ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी शांत रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ चीज़ों से बचना है, तो क्या कुछ ऐसा भी है जिसे डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है? जी, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मदद कर सकती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे गुड़, खजूर और चुकंदर। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बहुत अच्छा माना जाता है।
इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को मजबूत रखने और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं। और ये सब हमारी स्किन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खान पान के अलावा जो शायद सबसे ज़रूरी लाइफस्टाइल फैक्टर है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमने देखा कि तनाव एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल करने के तरीके खोजना बहुत ज़रूरी है। योग, मेडिटेशन या कोई भी ऐसा काम करना जिससे खुशी मिले बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और हाँ, नींद की अहमियत को कभी कम ना समझें। हर रात कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद का लक्ष्य रखें। ये इम्यून सिस्टम को शांत और बैलेंस्ड रखने में बहुत मदद करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि विटिलिगो को मैनेज किया जा सकता है। सही मेडिकल सलाह, एक अच्छी लाइफस्टाइल और ढेर सारे धैर्य के साथ इसे कंट्रोल में रखना बिल्कुल संभव है। याद रखिए, यह सिर्फ त्वचा के रंग की बात है, किसी इंसान की कीमत की नहीं। सही जानकारी और समझ के साथ हम इस कंडीशन से जुड़ी सोच को बदल सकते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं।